मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 9 है। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ, DP की लंबाई BQ की लंबाई के बराबर है। दर्शाइए कि APD जो त्रिभुज है वह CQB के सर्वांगसम है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आपको क्या क्या पता है, जबकि दिया यह है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो त्रिभुज APD और CQB में हम देखते हैं प्रथम भाग, केवल उपपत्ति वाले पोर्शन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या दिया है आपको पता है, त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है, और DP बराबर BQ दिया है। तो त्रिभुज APD जैसा कहा है हमें, त्रिभुज APD एवं त्रिभुज CQB में क्या क्या सूचनाएं आपके पास हैं। सबसे पहले आपको पता है AD जो है BC के बराबर है, AD बराबर BC है। क्यों है AD बराबर BC? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और इस कोण के बारे में भी अब आप बता सकते हैं। देखो ये Z बन रहा है, AD और BC समांतर हैं, और ये बन रहा है Z, यानी एकांतर आंतरिक कोण है। तो कोण ADP बराबर कोण CBQ। इन दोनों का कारण क्या है? इसका कारण है ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ADP और CBQ क्यों बराबर हैं? एकांतर आंतरिक कोण है। किसके लिए? AD समांतर BC के लिए। दो चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद DP और BQ बराबर दिया है, PD बराबर QB ऐसा दिया है। दो चीज़ आपको पता चली ABCD के समांतर चतुर्भुज होने से, और एक चीज़ आपको दी थी। तो ये तीनों SAS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार सूचनाएं हैं। तो हम कह सकते हैं अब त्रिभुज APD जो है वो सर्वांगसम होगा एक D कोण B के बराबर है, तो D की जगह क्या आएगा? B तीसरा स्थान है। और PD जो है BQ के बराबर है, तो PD BQ आएगा बीच में, और फिर पहला स्थान क्या हो जाएगा? C। तो किस नियम से? SAS नियम। सर्वांग समता कसौटी में SAS नियम से दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो पहला भाग हमने दर्शा दिया, तो ये आपका पहला भाग हो गया। अब द्वितीय भाग की बात करते हैं। AP बराबर CQ, यहीं से मिल जा रहा है हमें। AP बराबर CQ करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करॉस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, इसलिए हम कहेंगे AP बराबर CQ। अब तीसरे भाग की बात करें तो तीसरे भाग में AQB और CPD इन दो त्रिभुजों के बारे में हमें बताना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, क्योंकि आपको AD जो है DC के समांतर है और AD जो है DC के बराबर है, ऐसा दे दिया गया है जब ये कहा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यह कोण और यह कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? अब बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? देखो CDB एक जेड, ABD दूसरा जेड क्या भाग। देखो जेड के ही भाग हैं, ABD जेड का एक भाग, BDC जेड का दूसरा भाग, और AB और DC क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। तो SAS नियम से हम इन दो त्रिभुजों को भी क्या कह सकते हैं? एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो लिखेंगे त्रिभुज AQB एवं त्रिभुज CPD में अब जो सूचनाएं आपको पता हैं,
सबसे पहले आपको पता है ए क्यू बी का ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। क्यों, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम की क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं सामने की। उसके बाद कोण ए बी क्यू जो है कोण सी डी पी के बराबर है। क्यों, एकांतर आंतरिक कोण है किनके लिए, ए बी समांतर डी सी के लिए। उसके बाद आपको बी क्यू बराबर डी पी लिखना होगा जो आपको दिया है। तो अब इन तीन सूचनाओं के आधार पर आप क्या कहेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के किस नियम से, एस ए एस नियम से। ये आपका तीसरा भाग आपने दर्शा दिया। अब चौथे भाग में ए क्यू बराबर सी पी, हमें सी पी सी टी से ही प्राप्त हो जा रहा है क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग ए क्यू बराबर सी पी, दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हैं, भुजाएं हैं संगत, तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों संगत भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अब कैसे आप इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है, समांतर भी है, तब भी वो चतुर्भुज समांतर हो जाता है। कोई भी चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म में समांतर भी है और बराबर भी है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। और कोई भी चतुर्भुज अगर उसका विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है तब भी वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। और यहाँ पर ये सिद्ध करना काफ़ी आसान है कि ए क्यू सी पी में यह त्रिभुज ए क्यू पी सी पी क्यू के सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भुजा इसके बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं, ये भुजा इसके बराबर सिद्ध कर चुके हैं और बीच में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो एस नियम से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त कर दिया गया है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो अब हम पांचवें भाग को कैसे लिखेंगे, पांचवा भाग है आपका ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो त्रिभुज ए पी क्यू एवं त्रिभुज सी क्यू पी में क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू कौन से भाग से आपको मिला, द्वितीय भाग से। इस कोष्टक को आप मजला कर लीजिए। उसके बाद ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी कहाँ से मिला आपको, देखो ए क्यू बराबर सी पी कौन से भाग से, चौथे भाग से आप प्राप्त कर चुके हैं। और क्यू पी बराबर क्यू पी ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसका मतलब त्रिभुज ए पी क्यू जो है सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी क्यू के, ए पी क्यू और सी। अब देखो सी के साथ क्या लिखेंगे आप, ए पी के साथ सी क्यू लिखना है, सी क्यू पी। उसके बाद ए क्यू सी पी मिल रहा है, ए क्यू सी पी मिल रहा है, क्यू पी मिल रहा है, क्यू पी मिल रहा है, सही लिखा है। तो किस नियम से, एस नियम से, सर्वांग समता का एस नियम या एस सर्वांग समता कसौटी। तो आपने क्या सिद्ध कर दिया कि चतुर्भुज ए क्यू सी पी जो है विकर्ण क्यू पी के द्वारा दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त हुआ है। तो अब यह चतुर्भुज 100% समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज यदि विकर्ण के द्वारा सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है तो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो अतः आप लिखेंगे चतुर्भुज
AQCP एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। जब हमने चतुर्भुज के गुण पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो ठीक उसका विपरीत कथन था कि यदि चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करेगा तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। उसी का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं।